नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीके सुपर टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में व्हाट्सएप के विषय में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप में नए नए अपडेट आते रहते हैं, तो व्हाट्सएप में कुछ ऐसे अंदरूनी अपडेट किए गए हैं जिसके विषय में सभी यूजर्स को पता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में ऐसे ही न्यू अपडेट के विषय में बताने वाले हैं। यदि आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो इसके विषय में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, क्या है ये न्यू अपडेट, इसके विषय में जानने से पहले चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे टच कर लीजिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं व्हाट्सएप की कुछ ऐसे अंदरूनी न्यू अपडेट के विषय में। तो दोस्तों, आपको अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। जब आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाता है तो यहाँ पे क्या करना है, ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टच करना है। इस पर टच करने के बाद से सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद से सभी सेटिंग यहाँ पे ओपन हो जाता है और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्राइवेसी के विषय में। तो प्राइवेसी को हम टच करेंगे। इसके बाद से सभी के सभी प्राइवेसी सेटिंग यहाँ पे आ जाता है। बहुत सारे चेंजिंग इसमें किए गए हैं। क्या क्या चेंजिंग किए गए हैं बारी बारी से हम बात करेंगे। तो सबसे टॉप में आता है लास्ट सीन एंड ऑनलाइन, तो इस पर हम टच करेंगे। टच करने के बाद से कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। तो दोस्तों, सब पे से फर्स्ट में यहाँ पे हूँ कैन सीन में लास्ट सीन का ऑप्शन है और सेकंड में आप देख रहे हैं कि हूँ कैन सीन में आई एम ऑनलाइन। तो ये दोनों में क्या डिफरेंट है, कैसे इसे सेटिंग करना है, यही सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हूँ कैन सी माई लास्ट सीन के विषय में। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एवरी ऑन का यदि आप सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके लास्ट सीन को देख पाएगा। यदि आप कॉन्टैक्ट लिस्ट को अगर सिलेक्ट कर देते हैं तो सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट ही आपके लास्ट सीन को देख पाएंगे। कॉन्टैक्ट लिस्ट का मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी का नंबर अपने मोबाइल फ़ोन में सेव किए हैं तो वो भी व्यक्ति आपके लास्ट सीन को देख पाएंगे। यदि आपका नंबर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल में सेव किया है तो वो आपके लास्ट सीन को नहीं देख पाएगा। आप अपने मोबाइल नंबर में उसका नंबर सेव किए हैं तो वो व्यक्ति आपके लास्ट सीन को देख पाएगा। थर्ड नंबर आता है माई कॉन्टैक्ट एप्सेट। दोस्तों, इस पर जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाता है और जिस भी व्यक्ति के सामने इस तरह से आप टिक लगा देंगे तो ये व्यक्ति आपके लास्ट सीन को नहीं देख पाएंगे। इसके बाद से यहाँ पे क्या करना है, राइट टिक ऑप्शन इस पर टच कर देंगे तो ये व्यक्ति आपके लास्ट सीन को नहीं देख पाएंगे। तो इसे हमें नहीं करना है, इसलिए हम इस तरह से बैक चले जाते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है यहाँ पे नो बॉडी का ऑप्शन आता है, इस पर आप टच करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके लास्ट सीन को नहीं देख पाएगा। उसके बाद से हम क्या करते हैं, चलिए एवरी ऑन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे आप देख रहे हैं हूँ कैन सीन में आई एम ऑनलाइन। इसका मतलब ये क्या हुआ दोस्तों, अगर इस पर आप टच कर लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपको ऑनलाइन नहीं देख पाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप सेम एज अ लास्ट सीन अगर इसे आप सेलेक्ट करते हैं तो जो भी आप इसमें आप सिलेक्ट किए रहेंगे, इसमें सेलेक्ट किए रहेंगे, वही यहाँ पे लागू हो जाएगा। मान लेते हैं कि एवरी इनको सिलेक्ट किए हैं तो आपके लास्ट सीन को सभी लोग देख पाएंगे और आपके ऑनलाइन को भी सभी लोग देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पे यदि आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो लास्ट सीन को भी आप सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट ही देख पाएंगे और आपके ऑनलाइन को भी सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट ही आपको देख पाएंगे। तो ये हुआ सेम एज, यानी कि दोनों को यहाँ पे मिक्स कर दिया गया है। तो ऐसे करके इसे सेटिंग करना है। तो अब यहाँ से हम बैक चले आते हैं। बैक आने के बाद से सेकेंड नंबर ऑप्शन है प्रोफाइल फ़ोटो, तो इस पर हम टच करते हैं। टच करने के बाद से कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस दिखाई देता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका प्रोफाइल फ़ोटो सभी लोग देखें तो एवरी उनको सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि सिर्फ कॉन्टैक्ट लिस्ट ही जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं यही लोग जो है हमारे प्रोफाइल फ़ोटो को देखें तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति से अपना प्रोफाइल फ़ोटो हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टच करेंगे और जिस भी व्यक्ति से आप अपना प्रोफाइल फ़ोटो हाइड करना चाहते हैं इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर राइट टिक पर टच कर देंगे तो ये व्यक्ति आपके प्रोफाइल फ़ोटो को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद से यदि आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके प्रोफाइल फ़ोटो को ना देखे तो नो बॉडी पे आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ये व्यक्ति आपके प्रोफाइल फ़ोटो को नहीं देख पाएंगे। तो मैं इसे ही सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद से यहाँ पर राइट टिक पे टच कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऐड हो गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अबाउट। इसी तरह अगर अबाउट पे टच करते हैं तो कुछ इस तरह से ही ऑप्शन आता है, इसे भी आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेटस को हम जैसे टच करते हैं तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। माई कॉन्टैक्ट, यदि आप चाहते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके स्टेटस को देखें तो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति अपने स्टेटस को हाइड करना चाहते हैं तो इस पर आप टच करेंगे और जिस भी व्यक्ति उसको इस तरह टच कर देंगे ये व्यक्ति आपके स्टेटस को नहीं देख पाएंगे। उसके बाद नीचे राइट टिक पे आप टच कर देंगे। अगर चाहते हैं कि इसमें से अगर सेलेक्ट करते हैं तो जिस भी व्यक्ति को आप अपना स्टेटस दिखाना चाहते हैं सिर्फ यही व्यक्ति आपके स्टेटस को देख पाएंगे तो इस तरह से आप टच कर लीजिए। इनके अलावा कोई भी व्यक्ति आपके स्टेटस को नहीं देख पाएगा। उसके बाद राइट टिक कर देना है। तो अगर इस पर सेलेक्ट रहेगा तो सिर्फ यही चुनिंदे व्यक्ति हैं जो आपके स्टेटस को देख पाएंगे। यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिए और बैक चले आइए।
तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है रेड रिसिप्ट। दोस्तों रेड रिसिप्ट क्या होता है, जैसे मानते हैं कोई व्यक्ति आपको मैसेज किया और आप उसके मैसेज को पढ़ लेते हैं, तो जिसने भी आपको मैसेज किया है उसके मोबाइल में ब्लू कलर की 2 टिक लग जाता है, जिससे पता चल जाता है कि जिससे भी हमने मैसेज किया वो व्यक्ति हमारे मैसेज को देख लिया या पढ़ लिया। उसी तरह से यदि आप किसी को मैसेज करते हैं, अगर जिसे भी आप मैसेज करते हैं वो व्यक्ति आपके मैसेज को पढ़ लेता है तो आपके मोबाइल में ब्लू कलर की 2 टिक लग जाता है। तो इससे पता चलता है जिसे भी हमने मैसेज किया वो व्यक्ति हमारे मैसेज को देख लिया या हमारे मैसेज को पढ़ लिया। तो अगर इसी टॉगल बटन को ऑफ कर देते हैं तो 2 ब्लू कलर की जो टिक लगती है ये बंद हो जाएगा, जिससे कि आपको पता नहीं चल पाएगा कि मैसेज को पढ़ा गया है या देखा गया है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है डिसअपियरिंग मैसेज। डिसअपियरिंग मैसेज में कुछ बदलाव किए गए हैं। यहाँ पे हम ओपन करते हैं तो देखिए 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहले यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन था, यहाँ पे अब आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे फर्स्ट में आपको आता है डिफ़िकल्ट मैसेज टाइमर। इसके नीचे लिखा हुआ है न्यू कॉन्टैक्ट विल बिगेन विथ ए डिसअपियरिंग मैसेज टाइमर, यानी कि आप उस व्यक्तियों पे आप डिसअपियरिंग मैसेज लगा सकते हैं जो व्यक्ति आपको पहली बार मैसेज करते हैं, तो उस पर आप जो है डिसअपियरिंग मैसेज लगा सकते हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति आपको अगर पहली बार मैसेज करता है तो उसका मैसेज जो है डिलीट हो जाएगा, अपने आप मैसेज डिलीट हो जाएगा। इसके बाद से सेकंड ऑप्शन में आता है सेट फॉर योर करेंट चैट, यानी कि इस पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि आपके जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है जो आपसे आप पहले से आप चैट कर रहे हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर चैट पे आप डिसअपियरिंग मैसेज लगाएं तो यहाँ पे आप टच करेंगे। टच करने के बाद से जिस भी व्यक्ति पे आप जो है डिसअपियरिंग मैसेज लगाना चाहते हैं उस तरह से आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर राइट टिक कर देंगे, तो उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो है डिसअपियरिंग मैसेज लग जाता है। और ये व्यक्ति जो भी आपको चैट करेगा या आप उससे चैट करेंगे तो सारा चैट अपने आप जो है डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे हम टच करते हैं तो देखिए 24 आवर्स, 7 दिन, 90 दिन ये ऑप्शन आपको दिया गया है। तो यदि 24 घंटे को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो 24 घंटे में मैसेज डिलीट हो जाएगा। यदि 7 दिन को आप सिलेक्ट करते हैं तो 7 दिन में मैसेज डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑफ पे हम टच कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बैक चले जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप। ग्रुप को हमें आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, एवरीवन, माय कॉन्टैक्ट और एक्सेप्ट। तो इससे भी आप अपने अनुसार मैनेज कर सकते हैं, यहाँ कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद लाइव लोकेशन पर हम चलते हैं तो यहाँ पर टच करते हैं तो इस पर टच करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। यदि आप किसी को लाइव लोकेशन शेयर किए रहेंगे तो यहाँ पर उसका लाइव लोकेशन जो है दिखाता है कि आपने किसी को लाइव लोकेशन शेयर किए हैं। यदि आप किसी को भी लाइव लोकेशन शेयर नहीं किए हैं तो इस तरह से आपका दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं ब्लॉक कॉन्टैक्ट पे। इस पर हम जैसे टच करते हैं तो जितने भी लोगों को आपने ब्लॉक किया है सभी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाती है। और यहाँ पर भी देखिए आपको शो कर रहा है 24 कॉन्टैक्ट आपने ब्लॉक करके रखा है। यदि आप इसमें से किसी को भी अनब्लॉक करना चाहते हैं तो इस पर आप टच करेंगे और इस पर आप फिर टच कर देंगे तो ये व्यक्ति अनब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से लास्ट में हम चलते हैं फिंगरप्रिंट लॉक। इस पर हम टच करते हैं तो कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यदि आप अपने व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि इसे आप सिलेक्ट करते हैं तो यदि आप व्हाट्सएप चला रहे हैं और उसके बाद से आप ऑफलाइन चले जाते हैं तो 30 मिनट बाद ही ये फिंगरप्रिंट काम करेगा इसके अंदर। अगर आप फिर व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो फिंगरप्रिंट आपसे नहीं पूछेगा। यदि इस यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं तो 1 मिनट के लिए आप फ्री रहेंगे। और यदि आप यहाँ पे आप टच कर लेते हैं तो जैसे ही व्हाट्सएप को जो है बंद करेंगे और फिर ओपन करेंगे तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट मांगता है। जैसे यहाँ पे हम टच किए तो उसके बाद से देखिए हम फिर से ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए फिंगरप्रिंट यहाँ पे मांगने लगाते हैं। यहाँ फिंगर लगाएंगे तो ये ओपन हो जाता है। यदि इसे हम सेलेक्ट कर देते हैं ऐसे बैक चले जाते हैं तो देखिए आप बैक चले गए हैं। बैक जाने के बाद ओपन करते हैं तो फिंगरप्रिंट यहाँ पे नहीं मांगा। तो इस तरह से करके आपको सेट करना है फिंगरप्रिंट कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। आप ही लोगों के लिए तो इस तरह का कंटेंट लेकर के आता रहता हूं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।